नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है वाणी पर संयम की आवश्यकता। अनेक लोगों का प्रश्न होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में हर एक स्थिति में आप यह नियम नहीं बना सकते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसके लिए तो विवेक की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है कि कब हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब मौन रहना है, कब बोलना है। तो आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं कि किस परिस्थिति में किस तरह का बोलना अच्छा रहता है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी बोलें सत्य बोलें। तो जब आप सत्य बोलते हैं तो निश्चित रूप से बेखटके रहते हैं, लेकिन वह सत्य विचार पूर्वक हो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उसको एक आंख नहीं है, काना है, तो आप उसको काना बोल दें, है तो सत्य ही, लेकिन उसको काना नहीं बोलना है आपको, क्योंकि उसको दुख होगा। उसको एक आंख नहीं है तो उसको दुख होगा। तो विचार पूर्वक बोलें, सत्य बोलें, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि वह हितकर भी हो, उसको प्रिय भी हो। ऐसा अप्रिय वचन भी नहीं बोलना है। अगर सत्य वचन आपने बोला तो, लेकिन वह प्रिय नहीं है, तो वह सत्य नहीं कहा जा सकता है, वह असत्य ही कहा जाएगा। तो इसलिए प्रिय बोलें, लेकिन प्रिय बोलने के चक्कर में उसमें इतना तेल मसाला लगा दें कि वह बात ही असत्य हो जाए। अगर थोड़ी-सी कटु भी हो जाए, लेकिन बात सत्य है, थोड़ी-सी कटु भी हो, तो उसको बोल दें, लेकिन हितकर भाषा में, प्रियकर भाषा में ही बोलें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और यह विवेक विचार पूर्वक ही इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि क्या बोलें, क्या ना बोलें, क्या हितकर है, क्या प्रिय है और क्या सत्य है। और साथ में यह भी देखें कि जिससे बोल रहे हैं, क्या वह इसके पात्र है भी या नहीं भी पात्र है, या हम स्वयं उसके पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। हम लोग ज़्यादातर यही होता है कि दूसरों को खूब सलाह देते रहते हैं और हम स्वयं ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम स्वयं ही पात्र नहीं है वो बोलने का। जो हम खुद नहीं करते हैं, यदि हम दूसरों से बोलेंगे तो इसका मतलब हम अपात्र हैं, और जब हम स्वयं अपात्र हैं तो हमारी वाणी जो है वह व्यर्थ ही जाने वाली है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि उसी बात को बोलें कि जिस बात का आप खुद भी अभ्यास करते हैं। इसमें एक कहानी आती है कि गांधी जी के पास एक माँ आई अपने बच्चे को लेकर के। उसने कहा माँ ने कि मेरी एक समस्या है। गांधी जी ने बोला क्या समस्या है? तो कहें कि बेटा ये चीनी बहुत खाता है और दिन भर चीनी खाता रहता है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आई। गांधी जी ने कहा कि जो है बेटा चीनी मत खाया करो। तो माँ ने कहा कि यही बात तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, 1 महीने का समय लेने की क्या आवश्यकता थी? तो गांधी जी ने कहा कि 1 महीने पहले चीनी मैं भी खाता था, तो अब मैंने छोड़ दिया है, तो इसलिए अब मैं दावे के साथ इसको कह सकता हूँ और हो सकता है कि इस पर प्रभाव भी बढ़िया पड़ेगा। लेकिन अगर मैं खुद खाता रहता और फिर खाता, तो हमारा कहना भी व्यर्थ होता और इसके ऊपर प्रभाव पड़ता या ना पड़ता हो तो बात अलग ही थी। तो कहने का मतलब कि हम स्वयं पात्र हों तभी बोलें कुछ। और दूसरा, जो उस बात को ले रहा हो वह भी तो पात्र होना चाहिए। पता लगा आप ऐसे व्यक्ति से कि जो व्यक्ति बहुत कामी है और वह आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आया है, तो आप उसको जो है बढ़िया वैराग्य की बातें खूब समझाने लगी और एकदम तुरंत बड़ी से बड़ी वैराग्य की बातें समझाने लगी। तब क्या होगा? उस व्यक्ति को तो कुछ समझ में आएगा नहीं और आप भी जो बोलेंगे वह भी व्यर्थ सिद्ध होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से जान लें कि अगले को भी जो पात्र हो उसी को दें, और यह विचार मंथन से ही, विवेक से ही आ सकती है। और अगली बात है समय की अनुकूलता का भी ध्यान रखें। कोई चीज किसी विशेष समय पर कही जाती है तब ज्यादा प्रभावी होती है, और अगर वह अविशेष समय पर होती है तो वह झगड़े का भी कारण हो जाती है। जैसे आपका बच्चा हो, आप अपने बच्चे को अगर कोई चीज़ समझाना चाहें, उसके दोस्तों के साथ अगर वह है, तो आप उसको वहाँ ना समझाएँ, उसको अलग ले जा कर के समझाएँ, या किसी को भी अगर कोई बात समझाएँ, तो सबके सामने ना उसको बताएँ, उसको अलग से ले जाएँ और अलग से बताएँ। और
उसमें भी समय का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का मूड कैसा है, सुनने वाला है कि नहीं सुनने वाला है, आपकी बातें सुनना चाहेगा कि नहीं सुनना चाहेगा, या कहीं उसका मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, समय का भी ध्यान रखें कि कब किस परिस्थिति में किससे क्या बोलना है। ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम लोग जब परिस्थिति का ध्यान रखते हैं तब वह बातें वह आदमी कर देता है। किसी से आप कोई चीज़ माँगने जाइए और देखिए कि वह व्यक्ति खुद ही परेशान है, तो पता लगा आपने अपनी बात उसको रख दी, तो पक्का है कि वह बात आपकी काट देगा। लेकिन जब उसका मन ठीक है, प्रसन्न है, और फिर आप उससे अगर कोई चीज़ कहते हैं, तब ज़्यादा संभावना है कि वह आपकी बात मान ले। तो इसलिए अपनी बातों को निश्चित रूप से खूब विचार कर लिया जाए, एक-एक शब्द को विचार कर लिया जाए कि कितना बोलना उचित है, कितना बोलना नहीं उचित है। इस बात पर जब विचार करते हैं, तो फिर धीरे-धीरे अपने आप ही मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन के सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि विवेक बढ़ता है, और फिर हम अपनी बातों को बोलते हैं तो उसका कुछ लाभ होता है। अन्यथा केवल वाणी विलास ही रहता है, होता कुछ नहीं है। दूसरों के ऊपर असर कुछ नहीं पड़ता है, और अपने मन में भी अशांति पैदा होती है। बेवजह ज़्यादा जिस दिन आप बोलोगे, मन आपका अशांत रहेगा। या आप किसी को ज़्यादा कुछ कह गए, क्रोध में आवेश में आकर के कुछ कह गए, मन दिन भर पश्चाताप में लगा रहेगा, हमने गलत कह दिया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए अपने वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।